नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। एडिटर इन चीफ भोलानाथ मिश्रा के साथ आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के तहसील रामसनई घाट में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती क्षेत्र में श्रद्धा, आस्था, भक्ति से विभिन्न रूप में मनाई गई। नगर पंचायत रामसनई घाट बाराबंकी अंतर्गत सुमेरगंज दशहरा मैदान स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में गत वर्षों की तरह इस बार भी संत शिरोमणि दलसिंहपुर कुटी के महंत राम सेवक दास जी महाराज की अध्यक्षता में जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय कथा व्यास प्रकाश चंद्र पांडे विद्यार्थी जी ने राम कथा के माध्यम से तुलसी बाबा का गुणगान कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि फिर जब तुलसी बाबा निकले ससुराल के घर से, अपनी पत्नी की एक वाक्य पर बाबा तुलसी को विराट हो गए। राग था जस्ट आफ्टर सेंटेंस। पत्नी से एक बात काम गीता जानती थी, अपने पति को पतन से जो बचा ले वही पत्नी पतनाथ लाए थे। एक पत्नी पति को पतन से बचाए वो पत्नी है देवी। पति गलत मार्ग में जा रहा है, आप अपने व्रत से, अपने सेवा से, अपने सदाचार से, अपने समर्पण से, अपनी सौगंध से उस पत्नी को बुराई से बचा लो। ये आपका धर्म है। वो पति को बुराई से बचा लो, उसको समझाओ ये उचित नहीं है, ठीक नहीं। देवी रत्नावली ने कमाल का काम किया। आज उनको भी स्मरण करना हमारा धर्म है। अच्छा, बाबा तुलसी में ये तो रत्नावली का उपदेश हो गया, उनका संदेश हो गया, इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ गया। प्रभाव क्यों पड़ गया? रागी थे राम जी, विरागी भी थे राम जी। जैसे राम में राग विराग दिखा, वैसे तुलसी में भी राग इतना दिखा कि आधी रात को भाग के ससुराल चले गए, और विराग इतना दिखा कि जब नजर मोड़ के वापस आए फिर दोबारा उधर मुड़ के नहीं देखे। मानो राम का ये गुण उनमें समाहित हुआ। तुलसी बाबा, अगर राम की कृपा न होती, राम का गुण में ना आता, तो रत्नावली के 2 वाक्य से तुलसी का जीवन बदल गया। और आज कितने लोगों को पत्नी कूट रही है, मार रही है। एक को तुलसीदास बने, पत्नी रोज गाली दे रही, रोज अपमान कर रही, तिरस्कार कर रही। एक महात्मा बने पति, और दुष्ट ही रहे, रोज बेचारे मार रही है, पति नहीं सुधर रहे। एक भी याद रखना, हर वृक्ष से गिरते हुए हम सब देखते हैं, लेकिन उस घटना को देख करके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला न्यूटन कोई हो जाता है। याद रखिएगा, पानी में तैरना, डूबना बहुत लोगों के जीवन काल हो गया। बहुत लोग डूबे, मर गए, लेकिन एक बार आर्किमिडीज डूबते डूबते बच गया तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत पूरी दुनिया को दे दिया। घटनाएं तो हमारे जीवन में भी होती है, लेकिन परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक रघुनंदन की कृपा नहीं होती। उन घटनाओं से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उनकी कृपा नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। पत्नी की मार का कोई सुधरता है? तुलसी बाबा एक वाक्य से सुधर गए। ऐसे संत तुलसी को स्मरण करना प्रत्येक मानव का धर्म है। बाबा तुलसी ने बहुत से प्रसंगों में जो लिखा है ना, नवदा भक्ति अगर आप पढ़े, कभी शायद आप लोगों ने सुना होगा या कभी सुनेंगे इस बालक विद्यार्थी से, तो नवदा भक्ति के क्रम में मुझे नहीं लगता कि वो केवल मूर्ति पूजकों के लिए है या केवल हिंदुओं के लिए है। उसमें जो उपदेश नवदा भक्ति का दिया गया है प्रत्येक मानव जाति के लिए है। एक भक्ति में ऐसा नहीं लगता हमें कि वो केवल हिंदुओं के लिए, उसमें कोई ऐसा जिक्र ही नहीं किया। परमात्मा श्री राम ने सबरी के क्रम में नवदा भक्ति को उपदेश दिया, तो जो सबने कहा है वही बाबा तुलसी ने भी कहा। और इनकी प्रशंसा कितनी की जाए। अच्छा, कलम भी बाबा ने कब चलाया? मानस भी कब लिखा इन्होंने? जब सनातन धर्म को विविध प्रकार से रोका जा रहा था, साम दान दंड भेद सब प्रयोग कर रहा था। तत्कालीन मुगल बादशाह बाबा तुलसी का समकालीन एक व्यक्ति ने कहा, तुलसी अकबर के समकालीन थे। एक संत ने डाक दिया, कहा हो ही नहीं सकता है, तुलसी अकबर के समकालीन नहीं थे, बल्कि अकबर तुलसी का समकालीन था। तुलसी शाश्वत है, अकबर उनके काल में आ गया था, वो नहीं थे। तो दोनों 2 बातें हैं ना। सुरेश जी ने फोन किया, आ रहे, हमने कहा हाँ।
इन्होंने कहा कि इंद्र प्रताप जी आपके साथ हैं। हमने कहा नहीं, ये हमारे साथ नहीं, हम इनके साथ आ रहे हैं, इनके साथ हम आ रहे हैं, हमारे साथ कौन हो सकते हैं, हम इन्हीं के साथ हमारा उद्धार हो जाए, काम बन जाए, रास्ता सरल हो जाए। तो दोनों दो तरह की बात है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ। तो वो उनके समकालीन नहीं थे, अकबर के समकालीन तुलसी नहीं थे, तुलसी का समकालीन बादशाह अकबर था। जब उसने साम दान दंड भेद सारी नीतियों का प्रयोग कर दिया सनातन धर्म को रोकने के लिए, मिटाने के लिए, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। एक से एक सुरमा सब बेचारे छक्के छूट रहे थे, सबके राणा प्रताप जी ने मोर्चा संभाला जरूर, लेकिन बहुत कष्ट सहना पड़ा, बहुत झंझट झेलना पड़ा। तुलसी की ले ऐसा लिखा बाबा ने, जन जन तक राम को पहुंचा दिया, घर घर तक राम को पहुंचा दिया, गजब कलम चलाया। एक नारी ने संभाला है। राणा प्रताप की घास की रोटी की कहानी आप लोग सुने होंगे। एक दिन की बात है, राणा प्रताप के 2 मासूम से प्यारे प्यारे बच्चे थे। उन दोनों बच्चों ने 7 दिन हो गया था, कुछ खाने को नहीं मिला था। जिस जंगल में राणा प्रताप परिवार को लेकर के टहल रहे थे, रह रहे थे, छुपे हुए थे, उसी जंगल में एक फकीर आया, भिखारी आया। वो कई दिनों की सूखी झूठी रोटी पोटली में लेके आया था, और जैसे पोटली खोल करके अपने वो एल्युमिनियम वाले लोटे का पानी ले करके वो हाथों धो करके रोटी खाना चाहा। राणा प्रताप की नन्ही सी बेटी और बेटा उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे रोते रोते कहने लगे, हम 7 दिन के भूखे हैं बाबा, हमें रोटी दे दो। हमारे माता पिता घास की रोटी खा के जी रहे, हम घास की रोटी नहीं खा सकते, हम बच्चे हैं, हमें अपनी रोटी दे दो। हम आज मुसीबत में हैं, महल में चलेंगे, हम आपको बहुत रोटियां देंगे, आपको खूब अन्न धन देंगे। वो बेचारा फकीर रो पड़ा, नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की भूख को देख करके, दर्द को देख करके हृदय पसीजा रो पड़ा। कहा, बच्चों हम दे तो देते, लेकिन आप सम्राट राणा के बच्चे हो, हम अपनी झूठी रोटी आपको कैसे दे सकते हैं। तब तक बेटी ने रोटी को हाथ से लिया, राणा प्रताप का कलेजा लगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बैठ गए जंगल में कागज कलम लेकर के, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह दिल्ली के नाम राणा का संधि प्रस्ताव राणा समर्पण करना चाहते थे। रानी ने पीछे से देखा, क्या लिख रहे हो, विषय क्या है, समर्पण का प्रस्ताव। रानी ने राणा के हाथ से कागज को पकड़ा, फाड़ के फेंक दिया। हाथ थक गए, अगर तुम हो राणा तो रक्षा का भार मुझे दे दो, मैं रणचंडी बन जाऊंगी, अपनी तलवार मुझे दे दो, अभी मैं जीवित हूँ, समर्पण करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो तलवार फेंक दो कागज। राणा अगर पौरुष थक गया है तो तलवार मुझे दे दो, जिम्मेदारी मुझे दे दो। संभाल लिया राणा के पुरुषार्थ को। पत्नी ने, रानी ने गजब की देवी थी, मोर्चा तो संभाला, लेकिन हैसियत उतनी बड़ी नहीं, हिम्मत बहुत बड़ी थी, हैसियत नहीं थी। कभी कभी परमात्मा भी गजब की परीक्षा देता है। ऐसे लोगों के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी के दरबार में बैठ कर उनसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जिसको दी हो गुलाब सी काया। परमात्मा कभी कभी कुछ लोगों को हैसियत देता है तो हौसला नहीं करता, हम भी कुछ खर्च करें। उस महापुरुष को बहुत बहुत साधुवाद, जिसने करोड़ों रुपए खर्च करके भव्य मंदिर और सत्संग हाल बनवा दिया समाज की सेवा में। और उनका कार्यक्रम इस बारिश में कैसे होता है, बहुत बहुत साधुवाद, करोड़ों रुपए खर्च किया, हैसियत भी थी, हौसला भी था, काम हो गया। सामू से बैठे हैं, प्रभु ने हैसियत भी दी है, हौसला भी दिया है। कई बार भागवत कथा सुन चुके हैं। कुछ लोगों को हैसियत देते हैं परमात्मा, हौसला नहीं देते, और कुछ लोगों को हौसला देते हैं तो हैसियत नहीं देते, तो उतना बड़ा कुछ कर सके जितना सोच रहे हैं। उन भक्तों के लिए इनसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जिसको दी हो गुलाब सी काया, उसको खुशबू की कैफियत भी दे। जिंदगी में किसी को परमेश्वर हौसला दे तो हैसियत भी दे, हौसला दे तो हैसियत। हौसला था, हैसियत कम पड़ रही थी, संकट था, कोई मोर्चा नहीं संभाल पा रहा था। बाबा खड़े हो गए। संत तुलसी ने कहा, सनातन धर्म के इस पतन को, इस अतिक्रमण को रोकने के लिए मैं सामने आता हूँ। लोगों ने कहा, करोगे क्या, तलवार उठाओगे, ब्राह्मण हो, बूढ़े हो गए हो, 70 से ज्यादा उम्र हो गई है, संभाल लोगे इस मुगल बादशाह की ताकत को, क्या करोगे। बाबा ने कहा, तलवार से ही केवल लड़ाई नहीं होती, लड़ाई कलम से भी होती है। कलम के अच्छे अच्छे जिम्मेदार लोग बैठे,
कलम से भी लड़ाई होती है, क्रांति कलम से भी निकलती है, केवल तलवार से क्रांति नहीं निकलती है। लोगों ने कहा क्या करोगे? बाबा तुलसी ने कहा ऐसा ग्रंथ लिखूंगा, ऐसी रामचरितमानस लिखूंगा, ऐसा राम गुणगान करूंगा कि जन जन तक, घर घर तक राम का संदेश जब पहुंचेगा तो सनातन धर्म का कीर्ति ध्वज घर घर में लहराएगा। कलम उठाया बाबा ने। लोगों ने कहा कलम कब तक चलेगी? बाबा तुलसी ने कहा देख करेगा, भविष्य बताएगा। तुलसी की कलम दिखती है कि अकबर की तलवार दिखती है। याद रखना, हमारे जौनपुर जिले के कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी। अकबर और तुलसी थे समसामयिक, शासक था एक दूसरे की साधना धनी। बाबा तुलसी साधना और कलम के पुजारी, बादशाह तलवार का पुजारी। अकबर और तुलसी थे समसामयिक, शासक था एक दूसरे की साधना धनी। संत कवि तुलसी उपासक थे लेखनी के, महाबली अकबर तलवार का धनी। राजनीति और कविता में यही अंतर है, एक में दिए का धुआं दूसरे में रोशनी। तलवार अकबर की तो सो गई परंतु घर घर जाग रही तुलसी की। कोई भेद नहीं, कौन इस जाति का है वो संत नहीं हो सकता, कौन इस जाति का है वो भक्त नहीं हो सकता। सब बोले पूरे नर नारी। कम्युनिज्म, धार्मिक साम्यवाद, पूरे नर नारी, सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आर्थिक साम्यवाद, संपत्ति को बराबर सब में बांट दिया जाए, यही तो कह रहा है कम्युनिज्म। क्या सीखते हो लेनिन से, रूसो से, प्लूटो से, ग्रीक से? सीखना तो सीखो बाबा तुलसी से। जनक भवन की, ये आर्थिक साम्यवाद है। इकोनॉमिक फाइनेंशियल कम्युनिज्म in the Ramcharitmanas written by Baba Tulsidas. There are Janakpur, जनक भवन की शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। गृह गृह प्रतिपुर, चाहे सोमनाथ चटर्जी हो, चाहे बुद्धदेव भट्टाचार्य हो, जितने कम्युनिस्ट के नेता होंगे उनके महल को देखिएगा और कार्यकर्ताओं की झोपड़ी को भी देखिएगा। केवल झंडा है कम्युनिज्म का, हर जगह पूंजीवाद वही चल रहा है। लेकिन जनक ने क्या व्यवस्था बनाई? राजा का महल जैसा है, प्रजा का भी महल वैसा है। ये सब कुछ तो समाहित कर दिया। समाजवाद, समाज के हर वर्ग को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। समाजवाद में मूल सिद्धांत व्याख्या नहीं कर, ये समाजवाद है। सगभूत शिवला बालकांड, सगभूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चला। सबको सम्मान दिया बाबा तुलसी ने लिखा लेखनी में। शंकर जी ने सबको सम्मान दिया। एक दिव्यतम समाजवाद है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। सब शामिल है इसमें, सबका बराबर सम्मान है। समाजवाद है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। देखिए ना क्या नहीं लिखा इन्होंने, बता रहे लोकतंत्र किसे कहते हैं। राम का जब राष्ट्र के नाम पहला संबोधन हुआ, राजा नाम बोलते हैं। आम सवाल है, अयोध्या के प्राचीन से राम का संबोधन हो रहा है, पूरी प्रजा बैठी है, सबको राम जी ने अधिकार दिया। भारत के लोकतंत्र में केवल राजा बनाने का अधिकार है, राजा को गद्दी से हटाने का अधिकार नहीं है। अगर है, इतना हिडन है कि आम नागरिक को पता ही नहीं है, बताया ही नहीं लोग
बोले कि तुम्हें हटाने का भी अधिकार है, लेकिन राम ने पहले संबोधन में डिक्लेयर कर दिया कि चौआनी